हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए स्पेशल, जिसमें हम एपीओ के उत्तराखंड एपीओ के प्री और मेंस जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। और जैसा आप सबको पता ही होगा कि एपीओ का जो एग्ज़ाम होता है 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले होने वाले एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज़ का और एक लॉ का। उसमें जो क्वेश्चंस नंबर हैं वो 100 हैं, दोनों में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 1.5 घंटे का टाइम मिलता है एक पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 200 नंबर में से यहाँ से आपकी मेरिट बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है और 1/4 है। ठीक है, उसके बाद जिसमें इसका नंबर आ जाता है, मेरिट बनती है, उसके बाद आपकी होगी मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है, मेंस के एग्ज़ाम में आते हैं सिर्फ 4 पेपर, जिसमें पहला जनरल स्टडी और फिर जनरल हिंदी और थर्ड पेपर आपका होता है आईपीसी, सीआरपीसी और उत्तराखंड का पुलिस एक्ट 2007 वाला। ठीक, और फोर्थ होगा आपका एविडेंस एक्ट का। सब 100 नंबर के होंगे। 3 घंटे का आपको उनको सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप प्रश्नों की संख्या भी दी हुई है कि कितने क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे। तो समान अध्ययन के 10 प्रश्न आएंगे, हिंदी के 14 और आपके लॉ पार्ट से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। जो हिंदी होगी वो नॉर्मल हाई स्कूल बेस पे क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। अब हम बात करेंगे जो प्री का एग्ज़ाम है, और यहाँ पर देखिए इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा और इसमें कुछ भी मिनिमम नंबर नहीं है कि कितने नंबर इसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री का जो सिलेबस है। जो मैंने प्री में बताया था आपको 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडीज़ का और एक लॉ का। तो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या क्या आएगा उसके अंदर। 1.5 घंटे का पेपर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल साइंस आएगी, नेशनल इंटरनेशनल के करंट जो इवेंट है वो आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, और आपके जो मूवमेंट है वो हैं इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकनॉमी है, आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में भी पूछा जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस उत्तराखंड के आपको मिलेंगे, तो उत्तराखंड को आप अवॉइड ना करके चलें, उसे भी पढ़ के चलना पड़ेगा। यहाँ के फॉरेस्ट, क्रॉप, ट्राइब्स, माउंटेन, रिवर ऑफ उत्तराखंड, ये सब आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर जनरल क्वेश्चन ऑफ साइंस हो गए, करंट इवेंट जो आप डे टू डे हैपनिंग इन इंडिया, मतलब आप अपने आसपास देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, ये सब आपको देखने पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मूवमेंट, ये मैंने आपको बता दिया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट देखना पड़ेगा पॉलिटी में, और ज्योग्राफी और इकनॉमी आप जो नॉर्मल बेसिस वाली हैं वो देखनी पड़ेंगी। उत्तराखंड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर पुलिस का जो रेवेन्यू सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपको देखना पड़ेगा। वहाँ से भी आपको प्री में क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ वाले पार्ट की प्री में। ठीक है, तो 100 नंबर का मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें इन्होंने यहाँ अलग डिफ़ाइन कर दिया। जैसे यूपी वालों ने भी अलग बता रखा है कि कितने कितने नंबर का हम पूछेंगे कौन से सब्जेक्ट से, ऐसे यहाँ पर भी है कि आपकी जो आईपीसी है वो 35 नंबर की आएगी, एविडेंस आपका 25 का, सीआरपीसी 25 नंबर की, और जो उत्तराखंड का पुलिस एक्ट है 2007 का, उससे 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इसको और अंदर से डिटेल दे दी है कि आईपीसी से किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो हम टॉपिक अगर आईपीसी के देखें, मैं पढ़ा कर देती हूँ आपके लिए थोड़ा। ये है जर्नल एक्सेप्शंस, फिर जॉइंट एंड डिस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, बेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक और ह्यूमन बॉडी से अगेंस्ट जो ऑफेंस होते हैं वो हो गया, जिसमें मर्डर आ गया, कल्पेबल होमिसाइड आ गई, नेग्लिजेंस आ गया, हर्ट, ग्रेवियस हर्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रिस्टेंट, क्रिमिनल फोर्स एंड असल्ट, किडनैपिंग और अबडक्शन से क्वेश्चन आएंगे। जैसे वुमेन से रिलेटेड ऑफेंस में आ गया, जैसे सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, या फिर ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज हो गया, क्रुएल्टी हो गया। ठीक है, ये सब डॉबरी, डेथ हो गई, ये टॉपिक्स हैं। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाले में देखें पार्ट में, तो थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन, डकैती, रॉबरी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, चीटिंग, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है इसका अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में डेफिनेशन, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन विद रेलेवेंट, व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, सेकंड आ जाएगा आपका फैक्ट विच नॉट नीड टू बी प्रूव्ड। ठीक है, इसमें ओरल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएगा, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स।
नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा इफेक्ट ऑफ एविडेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ, स्टॉपल एंड विटनेस वाला। ठीक है, फिर हम सीआरपीसी में अगर हम देखें तो जुरिडिक्शन आ जाएगी कोर्ट की, अरेस्ट पावर आ जाएगी, और अपेयरेंस ऑफ पर्सन है, थिंग्स है, मेंटेन ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, जजमेंट से आ जाएगा, ट्रायल से आ जाएगा, और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से, अपील, रिवीजन, रिव्यू, ये सब चीज़ें, बेल और बेल बॉन्ड। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब इन्होंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। हम बात करें जो कि सबके लिए नया होगा अगर उत्तराखंड से नहीं है जो, तो उसमें यहाँ पर है 2007 जो पुलिस एक्ट है, उसमें पावर आएगी, उनकी फंक्शन है ड्यूटीज़ ऑफ वेरियस पुलिस ऑफिसर अंडर द फॉस्फेट पुलिस एक्ट, और ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग रिपोर्ट्स मेड एट पुलिस स्टेशन। मतलब उसमें आपको जो भी वहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस एक्ट अगर होगा तो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगी, बेल, कस्टडी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, पावर, फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड देयर सब ऑर्डिनेट्स। तो आप ये जो पुलिस एक्ट है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, 2007 वाला आपको मिल जाएगा। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ये सबके पास होते हैं, और तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसका अगर आप मेंस का देखेंगे तो मेंस में आप जो पहला पेपर है, 4 पेपर थे, तो पहला पेपर जनरल नॉलेज में वही सब चीज़ आएंगी जो प्री में आ रही हैं, उसको ही डिटेल में यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी, हाँ, कंप्यूटर की नॉलेज होना भी ज़रूरी है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का जो पेपर आएगा, इसमें यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट बता दिया है कि 3 घंटे का पेपर है, जिसमें एक अपठित गद्यांश आ जाएगा, टिप्पण, प्रारूपण, ये सब चीज़ें जो जर्नल हिंदी की होती हैं, हम 10th बेसिस पर पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ, उपसर्ग, प्रयत्न, मुहावरे, ठीक है, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है जो 3rd पेपर होगा लॉ का, उसमें आईपीसी आएगी एक तो, ठीक है, और सीआरपीसी और एक पुलिस एक्ट। ठीक, तो आईपीसी में वो ही चीज़ें यहाँ पर रिपीट करी हुई हैं बिल्कुल उन्होंने, जो आप प्री में देख रहे हैं। ठीक है, वो ही अच्छे से चीज़ें आप देख के जाएंगे तो वो ही आपका मेंस में काम करेंगी। बिल्कुल सेम चीज़ें वही इन्होंने लिखी हुई हैं, तो अलग सिलेबस नहीं है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा क्वेश्चन बेस मिलेगा और वहाँ पर आपको 1 मार्क वाले मिलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वहाँ होगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, एविडेंस का भी ऐसे ही है, जो उन्होंने वहाँ प्री के लिए दिया था वही है। तो ये आपका सिलेबस है। एविडेंस का एक अलग से पेपर होता है जिसमें सिर्फ एविडेंस के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो 3rd पेपर होगा उसमें 3 सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट, 3 पार्ट में होता है ये। हिंदी का नॉर्मल पेपर आपका हो गया, और एक जर्नल स्टडीज़ का हो गया, जिसमें ये सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, इन सब से मिलके बनेगा। ठीक है, और आप यहाँ प्री में, अभी प्री का एग्ज़ाम होना है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि आईपीसी सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस टाइम, 35 नंबर, एविडेंस और सीआरपीसी 25-25, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट 15 नंबर। तो 100 नंबर आपके ऐसे कंप्लीट होते हैं, और 100 नंबर का आपका जीएस आएगा। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।